हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो बताइए मुझे किस पार्ट में एरर है, या यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर A, B, C या D, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मुझे जल्दी से बताइए। 15 सेकेंड्स है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो टेल मी, इन विच पार्ट देयर इज एरर, किस पार्ट में एरर है या कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ही रोड द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। आपको एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ टेंस की वीडियो में, है ना। जब हमने क्या किया था, हमने कंडीशनल के रूल्स किए थे, और हमारे जो पिछली वीडियोस थी अभी 3-4 दिन पहले, तब भी हमने ऐसे रूल्स को कवर अप किया था। तो कंडीशनल सेंटेंस से टॉपिक है। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए किस पार्ट में एरर है, A, B, C या D। यस, टू फास्ट। A, B, C या D। यस, एंड प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो। जितने पर्सन्स जुड़ गए हैं इस वीडियो के साथ, वो इसे लाइक कर दें, थम्स अप दे दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बताइए मुझे। इफ़ ही रोड द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। देखिए, सबसे पहले हम रूल्स रिवाइज करते हैं। जितनी बार भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपने रूल्स रिवाइज करने हैं, ताकि आप उन रूल्स को ना भूलें, है ना। जितनी बार रिवीजन होगी उतनी बार हमें अच्छे से याद होंगे। तो हमने क्या देखा था कि आपके पास दो क्लोज होते हैं, इफ़ क्लोज एंड मेन क्लोज। हमने बोला अगर कभी इफ़ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मेन क्लोज में यूज़ किया जाता है विल V1 का। अगर इफ़ क्लोज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो मेन क्लोज में यूज़ किया जाता है वुड V1 का। और अगर इफ़ क्लोज में हैड प्लस V3 का यूज़ किया जाता है तो मेन क्लोज में हम यूज़ करते हैं वुड हैव V3, है ना। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये सेंटेंस हमारे पास इफ़ क्लोज है, और ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा मेन क्लोज है। ओके, कहता है इफ़ ही रोड द एग्जामिनेशन फास्टर, कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, एंड हैड आंसर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो अब या तो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वुड V1, या हैड प्लस V3 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वुड हैव V3। आगे देख के चेक कर लेते हैं, अगर उसमें जिस हिसाब से दिया होगा हम उसको चेंज कर देंगे। अब मेन क्लोज में हमें दे रखा है वुड हैव V3, यानी हमें क्या यूज़ करना है, हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये तो पार्ट सही था, फिर हमें क्या सही करना पड़ेगा, रोट को सही करना पड़ेगा, है ना। यानी ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। इस रोट की जगह क्या लिखना है आपको, इफ़ ही हैड रिटर्न फास्टर, है ना। अगर उसने एग्ज़ाम जल्दी लिखा होता और एक क्वेश्चन का आंसर और दिया होता तो वो अच्छा स्कोर कर लेता, है ना। तो यानी यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हैड प्लस V3, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वुड हैव V3। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। देखिए, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। अब बताइए इसमें क्या होगा, A, B, C या D। A, B, C या D। एंड फिर से कह रहे हैं भाई लाइक और शेयर कर दो। जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। यस, A, B, C या D। टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, A, B, C या D। क्या इसमें कोई एरर है तो कौन से पार्ट में है, या इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए A, B, C या D, क्या ऑप्शन सही बनेगा। यस, डू इट क्विकली। A, B, C या D। यस, देखिए
उसने क्या बोला, द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड, सिंपलेस्ट से पहले दांत आता है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस, दो पीसेस को वेल्डिंग करने का, ऑफ मेटल, मेटल के पीसेस। अब दो पीसेस को वेल्डिंग करना यानी उनको जोड़ना है ना, कनेक्ट करना। तो ये टुगेदर वर्ड क्या हो रहा है, ये टुगेदर वर्ड सुपरफ्लुअस हो रहा है। क्या, तो दो पीसेस को जोड़ने का, इकट्ठा जोड़ने का नहीं बना ना, क्योंकि वेल्डिंग करना भी तो क्या है, उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना। तो टुगेदर का कोई सेंस नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो टुगेदर है ये सुपरफ्लुअस है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, यानी बी पार्ट में आपके पास एरर है। ओके, समझ आ गए क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, next question is, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimates that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. बताइए मुझे जल्दी से किस पार्ट में एरर है। देखिए बड़े सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है, इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप फ्री माइंड होकर क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक छोटे छोटे स्लॉट्स को चेक कीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। तो बताइए, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimates that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. Yes, A, B, C, or D? Do fast. A, B, C, or D? Yes, क्या ऑप्शन सही बनेगा अभी, ए, बी, सी या डी? देखिए कहता ऑल दो, हालांकि देयर इज़ वर्चुअली नो प्रोडक्शन इंडिया की, इंडिया में कोई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जो द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक मैगजीन वगैरह है वो, या एक कुछ भी कंपनी वगैरह कोई भी है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टीमेट, अभी सिंगुलर है ना, आपको पता लग रहा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, तो एस्टीमेट नहीं बन सकता, एस्टीमेट्स दैट इंडिया हैज़ परहैप्स, कि इंडिया के पास हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर हो इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में से। तो यहाँ पर जब ये सिंगुलर है तो आपको पता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो एस्टीमेट्स बनेगा। आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है कि जो वर्ब होती है, जिस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है, वो वर्ब क्या हो जाती है, वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंगुलर। अदरवाइज जो नॉर्मल वर्ब होती है वो क्या होती है, वो प्लूरल होती है। तो अब हमें सिंगुलर वर्ब लगानी थी, यानी हमें एस से ई एस ऐड करना था। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए, नाइदर द सीवर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। अब फेमाइन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, किस चीज़ की कमी होना, है ना, पाउसिटी होना, उससे हम कहते हैं फेमाइन। तो बताइए मुझे, नाइदर द सीवर अर्थक्वेक, कितना ही बुरा अर्थक्वेक क्यों ना हो, या फिर कितनी ही पाउसिटी ना क्यों ना हो जाए, इस कंट्री के लोगों को कोई भी डिमोरलाइज नहीं कर सकता। तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए, बी, सी या डी? यस, टू फास्ट, यू हैव ओनली 10 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, because this is very easy question. So tell me, A, B, C or D, which one is the correct option? A, B, C or D? Yes, do fast. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कि कंजंक्शन, नाइदर की कंजंक्शन और नहीं होती, क्या होती है, नोर होती है ना। तो नाइदर द सीवर अर्थक्वेक नोर, है ना, नोर द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। ओके, आस्क फॉर मतलब मांग करना, या जिसके बारे में आपने कहा था। ओके, so tell me, as soon as I shall reach New Delhi I shall send you the file you have asked for. A, B, C या D, किस पोर्शन में एरर है? यस, देखिए किस पोर्शन में एरर बन सकती है या कोई एरर नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक कीजिए। यस,
as soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for. जल्दी कीजिए, बताइए। देखिए, इफ़ क्लोज और मीन क्लोज की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कुछ, है ना। मैंने आपको उस दिन ही बताया था। पहली बात तो चेक करना है कि कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचता हूँ, मैं तुम्हें वो फाइल सेंड कर दूंगा जिसके बारे में तुमने बोला था। तो अगर पहुंचूंगा तब भी सेंड करूंगा, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, अब आपको पता लग रहा है अगर पहुंचूंगा, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कंडीशन है इफ़ क्लोज। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन क्लोज है। ओके, इफ़ क्लोज एंड मेन क्लोज। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि इस क्लोज में कभी भी मोडाल का यूज़ नहीं किया जा सकता। इसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड किसी भी मोडाल का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, ना कि जैसे ही मैं पहुँचूँगा। एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। ओके, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचता हूं, मैं तुम्हें वो फाइल सेंड कर दूंगा जिसके बारे में तुमने कहा है। यानी यहाँ पर मोडाल का यूज़ नहीं करना। ओके, समझ आ गए क्वेश्चंस। ये थे हमारे आज की एरर के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम वन वर्ड्स की ओर। यस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ क्या होता है, साइकोसिस, न्यूरोसिस, नार्सिसिज्म या पैरानोया। यस, ए, बी, सी या डी। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, हमेशा खुद को एडमायर करना। यस, टू फास्ट। किसे कहते हैं खुद को एडमायर करना, खुद की प्रशंसा करते रहना। इसके लिए एक इडियम भी होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। ओके, खुद के मुंह मियाँ मिठू बनना। तो बताइए, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, वेरी गुड, क्या बनेगा, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, खुद का गुणगान करना। ओके ओके, साइकोसिस का पता ही है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना। न्यूरोसिस भी मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना। पैरानोया क्या होता है, क्या किसी को पता है इसका मीनिंग? अगर पता है तो मुझे जल्दी से बताइए। पैरानोया किसे कहते हैं? यस, PARANOIA। यस, फिर हम इसे ट्रिक से याद कर लेंगे। पैरानोया, देखिए पैरानोया क्या होता है, एक फियर होना, मन में एक डर होना कि सामने वाला आपको हर्ट करेगा, है ना, सामने वाला आपको चीट करेगा या सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप पे अटैक करेगा। तो एक मन में डर होता है ना, उसको हम बोलते हैं पैरानोया। इसमें देखो क्या आ रहा है, है ना, पराया। जैसे हमने वो याद किया था पेरियाहा का, तो पराया से याद कर लीजिए। तो पराये लोगों से तो डर लगता ही है कि वो हमें अटैक कर सकते हैं। तो पैरानोया यानी एक मन में फियर होना कि जो सामने वाला पर्सन आप पे अटैक कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कट और टीयर इनटू लॉन्ग थिन पीसेस, पतले पतले पीसेस में, थिन पीसेस में काटना, उसे क्या कहते हैं? यस, चॉप, सा, स्लाइस या श्रेड। A, B, C या D। चॉप, सा, स्लाइस या श्रेड। यस, A, B, C या D। डू फास्ट। A, B, C या D, चॉप करना, सा करना, स्लाइस या श्रेड। यस, देखिए इसका आंसर क्या होगा, श्रेड। चॉप करना क्या होता है, पीसीज में कट करना। ओके, चॉप करना इस पीसीज में कट करना। सो का मीनिंग होता है जस्ट कट करना, कैसे मर्जी कट करो। ओके, एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं कट करना, अदरवाइज हम इसे सी की सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, स्लाइस एक नाउन होती है, वर्ब के लिए यूज़ नहीं कर सकते, थिन पीसीज होते हैं। लेकिन श्रेड इज थिन पीसीज में, लंबे लंबे थिन पीसीज में कट करना, उसे हम बोलते हैं श्रेड। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब इस वर्ड को लर्न कर लेना। श्रेड मीन्स
कट इनटू लॉन्ग थिन पीसेस। ओके, चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। एक ऐसी औरत जिसके बहुत ब्लैक ब्लैक या डार्क ब्राउन हेयर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉन्ड, ब्रुनेटे, अबर्न, ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड, ब्रुनेटे, अबर्न, ब्लॉन्ड। यस, ए बी सी या डी? डू फास्ट। ए बी सी या डी? एंड फिर से आपको कह रहे हैं भाई, जितने भी पर्सन देख रहे हैं लाइक नहीं करते आप वीडियो को, शेयर नहीं करते भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो बताइए, अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक ऐसी वुमेन जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉन्ड, ब्रुनेटे, अबॉन, ब्लॉन्ड। यस, ए बी सी या डी? वेरी गुड, क्या होगा? ब्रंटे। देखिए, ब्लॉन्ड या ब्लॉन्ड ये दोनों वर्ड सेम है, इनका मीनिंग क्या होता है? लाइक इनको आप याद कर सकते हो अंग्रेज लोग, ठीक है, लाइट ब्राउन हेयर या वाइट हेयर जिनके होते हैं। ओके, लाइट ब्राउन कलर के हेयर होते हैं या फिर ब्राउन हेयर, वाइट हेयर होते हैं। लेकिन ब्रंटे कौन होता है? जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं या फिर ब्लैक हेयर होते हैं, यानी इंडियंस। ओके, ऐसे याद कर लो, ब्रंटे इज इंडियन एंड ब्लॉन्ड, और ब्लॉन्ड इज लाइक फॉरनर्स जो होते हैं, अंग्रेज लोग, उनके हेयर्स कैसे होते हैं? लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं, उस वुमेन को बोलते हैं ब्लॉन्ड, और जिसके ब्लैक हेयर होते हैं उसको बोलते हैं ब्रंटे। एंड अबॉन क्या होता है? रेड ब्राउन कलर की हेयर होना। कैसे होना? रेड ब्राउन। कई पर्सन अपने हेयर कलरिंग करवा लेते हैं ना रेड ब्राउन कलर की, तो उसे ही बोलते हैं अबॉन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सी विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन, चार बडीज, ये चार वाई है। ओके, CHAR Y, चार बडीज, गैलेक्सी, आर्कीपेलागो। यस, ए बी सी या डी? अ सी विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चार बडीज, कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी या आर्कीपेलागो। यस, ए बी सी या डी? Tell me which one is the correct option? A, B, C or D? Do fast, tell me. Constellation, चारबडीज, गैलेक्सी या आर्कीपेलागो? ये तो आपने सुना होगा ना इडियम। अब इस वर्ड के लिए तो आपने क्या सुन रखी है? एक इडियम सुनी होगी है ना, बिटवीन शेकला एंड चारबडीज, लाइक दो डिफिकल्टीज के बीच में होना, है ना। तो चारबडीज इज अ डिफिकल्ट कंडीशन। ओके, और कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? स्टार्स का ग्रुप, है ना। गैलेक्सी भी क्या होता है? ग्रुप होता है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी है वो सही ऑप्शन होगा। ओके, समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टम्स और हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो कस्टम्स और हैबिट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यानी उसके जो उनकी जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोर्स, ट्रेडिशंस, राइट्स या रिचुअल्स। यस, सो टेल मी, ए बी सी या डी? यस, customs or habits of a particular group, mores, traditions, rites या rituals. Yes, A, B, C या D? Do fast. A, B, C या D? Mores, traditions, rites, rituals. Customs or habits of a particular group. Yes, tell me. वेरी गुड, क्या होता है? मॉर्स। देखिए, फिक्स ग्रुप के जो उसकी फिक्स हैबिट्स होती है, कस्टम्स होते हैं, उसे हम मॉर्स बोलते हैं। ट्रेडिशंस या राइट्स या रिचुअल्स ये सेरेमनीज होती हैं। ओके, लाइक उनके जो रिवाज होते हैं उनको हम बोलते हैं, और लेकिन जो उनकी कस्टम्स और हैबिट्स होती हैं उसको हम मॉर्स बोलते हैं। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पैराजम्बल के क्वेश्चंस पे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के भी। सो चलो आगे चलते हैं हम। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, आपको इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है। ये 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी अरेंजमेंट बनेगी। सो डू फास्ट। Taiwan is willing and eager badly from COVID-19 to continue providing medical supplies to nations suffering। क्या बनेगा? A, B, C या D? PSRQ, PRSQ, RPSQ, SQRP? यस, बहुत ईजी है। यस, कुछ लिंक्स ढूंढने हैं आपको और आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। यस, देखिए क्या बोल रहे हैं, ताइवान विलिंग है और ईगर है ना, तो क्या बनेगा? यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ताइवान विलिंग और ईगर है क्या करने के लिए? कंटिन्यू रखने के लिए। क्या? मेडिकल सप्लाईज। किन को सप्लाईज, किन को करेगा? टू नेशंस। हमने क्या देखा? सफरिंग फ्रॉम होता है, क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम, तो सफरिंग बैडली फ्रॉम, तो एस के बाद में क्या बनना चाहिए? क्यू बनना चाहिए। ये ऑप्शन कट हो गया, ये कट हो गया है ना, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। अब स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग फिक्स है कि पी से ही बनेगी, तो PRSQ बन गया है ना। तो ताइवान विलिंग है और ईगर है क्या करने के लिए? कि वो कंटिन्यू रखे मेडिकल सप्लाईज को। किन को? उन नेशंस को जो बहुत ज़्यादा COVID-19 से सफ़र कर रहे हैं। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास 15 सेकेंड्स हैं। कीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए मुझे क्या बनेगा। यस, जल्दी कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको इसे एक ऐसे ऑर्डर में लगाना है जिससे इसका मीनिंग, यानी एक ये मीनिंग के अकॉर्डिंग भी सही बन जाए और ग्रामेटिकली भी सही बन जाए। ओके, तो लगाइए क्या होगा। PQRS, SRQP, QRPS, QPRS, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? A, B, C या D? सबसे पहले स्टार्टिंग चेक कीजिए, फिर उसके अरेंजमेंट देखिए। यस, देखिए, वेरी गुड, क्या बनेगा? QPRS। ओके, सबसे पहले तो स्टार्टिंग देखिए, ऑन मंडे दैट। ऑन मंडे से स्टार्टिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दैट से पहले कोई सेंटेंस आना चाहिए था, यानी पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। एस से देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट्स। उसके बाद में क्या बन सकता है? प्रॉपर्टी के बाद में वर्ब भी नहीं बन सकता, सिंगुलर है। और ट्रीटमेंट्स के बाद दोबारा US अथॉरिटीज़ भी नहीं आ सकता, यानी एस से स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती। सो स्टार्टिंग तो ऑब्वियस सी बात है किससे होगी? क्यू से होगी। अब हमें देखना है क्यू के बाद में आर आएगा या क्यू के बाद में पी आएगा। कहता है US अथॉरिटीज़ ऑल्सो वांट हेल्थ एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स। उन्होंने हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्चर्स को वॉर्न किया है। ओके, क्या वॉर्न किया है? वॉर्न किया है वर अटेम्प्टिंग टू स्टील रिसर्च। वो स्टील को वो रिसर्च को चोरी कर रहे थे रिसर्च की। कौन? नहीं बना ना। उन्होंने उनको वॉर्न किया है ऑन मंडे, मंडे को, दैट जो चाइनीज़ बैक्ड हैकर्स हैं वर अटेम्प्टिंग, जो चाइनीज़ बैक्ड हैकर्स हैं वो क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे रिसर्च और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करने की, चोरी करने की, जो कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड थी। ओके, सो क्या बनेगा? QPRS, क्योंकि क्यू के बाद किसकी अटैचमेंट होगी? पी की अटैचमेंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है, तो बताइए मुझे इसके लिए सही अरेंजमेंट क्या होगी। फिर से आपके पास 15 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस, क्या बनेगा? ABCD, SQRP, SPQR, PQRS, RPQS। यस, डू फास्ट, और भी लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ओके, इफ़ यू आर enjoying दिस सीरीज देन यू हैव टू डू लाइक एंड शेयर। ओके, तो बताइए क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? SQRP, SPQR, PQRS, RPQS। स्टार्टिंग चेक कीजिए और फिर लिंक ढूंढिए। यस,
बताइए जल्दी से। ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी? वेरी गुड, क्या बनेगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले स्टार्टिंग चेक करते हैं। ताइवान्स एक्सपीरियंस, लास्ट से चेक करो। ताइवान्स एक्सपीरियंस इन कंट्रोलिंग कोविड-19 में भी स्टार्टिंग हो सकती है। अब इसके बाद देखते हैं पी बन रहा है क्या नहीं बन रहा। इन कंट्रोलिंग कोविड-19 फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान एंड इंडिया हैव, नहीं बन रहा है ना, यानी आर के बाद में पी की कोई कनेक्शन नहीं बन रही। सो ये ऑप्शन कट कर दे। पी से स्टार्टिंग देखिए। फॉर्मल डिप्लोमेटिक, जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक्स थे उन्होंने बांध रखा था किसको? ताइवान और इंडिया को, ठीक है। लेकिन फिर हैव कहाँ से आया? नहीं आ सकता है ना, यानी पी से स्टार्टिंग में नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग किससे होगी? एस से। ऑल्दो दे डू नॉट हैव, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास ताइवान एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं था, उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं था, कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, यानी एस के बाद में क्या बनेगा? पी बनेगा। और फिर भी ताइवान एंड इंडिया हैव बीन, वो क्या कर रहे हैं? कॉपरेट कर रहे हैं। पी के बाद में क्या बनेगा? पी के बाद में क्यू बनेगा। हैव बीन कॉपरेटिंग फ्रॉम रिसर्च ऑन ट्रीटमेंट टू शेयरिंग, क्या शेयर करेंगे? ताइवान का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो क्यू के बाद क्या बना? आर बनाए। सो पी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एस पी क्यू आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए मुझे जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले, चलो पहले क्वेश्चन को कीजिए, फिर आपको एक जीके का क्वेश्चन भी लर्न करवाएंगे। यस, बताइए। ए बी सी या डी? 15 सेकेंड्स आपके पास, डू फास्ट। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? क्यू एस पी आर, पी एस क्यू आर पी एस क्यू, क्यू पी एस आर? स्टार्टिंग चेक कीजिए सबसे पहले। यस, ए बी सी या डी? ए बी सी या फिर डी, क्या बन सकता है? डू फास्ट। देखिए स्टार्टिंग चेक करते हैं। स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? पी क्यू और एस, पी क्यू और आर, है ना। तो पी में बोल रहा है आईएएस ऑफिसर विद्यावती ऑन ट्यूसडे, मे भी स्टार्टिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम से स्टार्टिंग हो सकती है, सब्जेक्ट बन सकता है। और क्यू में क्या बोल रहा है? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोट, ये भी बन सकता है। आर में क्या कह रहा है? मिस विद्यावती इज अ 1991 बैच कर्नाटक कैडर ऑफिस, ये भी बन सकता है ना। तो स्टार्टिंग तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कुछ लिंक ढूंढते हैं, लाइक गॉट, है ना, या फिर ये चेक कर लीजिए कि पी के बाद में किसी का नेम है तो इसके बाद में कोई वर्ब आनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, एस में कोई वर्ब नहीं है ना, किसी में भी वर्ब से स्टार्टिंग नहीं बन रही, यानी पी के बाद कोई अटैच ही नहीं हो रहा, पी के बाद में कोई भी अटैच नहीं हो रहा। सो हम इसे कट कर देंगे। ओके, ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। फिर देखिए द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोट, उसे मिला है, क्या मिला है? उसे एक आईएएस ऑफिसर मिला है, उसे मिस विद्यावती, ये तो पूरा सेंटेंस है, ये तो बन ही नहीं सकता। उसे एक नया डायरेक्टर जनरल मिला है, यस, उसे क्या मिला? एक नया डीजी मिला है। तो क्यू के बाद में क्या बनना चाहिए? क्यू के बाद में एस बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया, क्या बचा? क्यू के बाद में एस। एक नया डीजी मिला है, किसकी अपॉइंटमेंट के साथ? आईएएस ऑफिसर विद्यावती की अपॉइंटमेंट के साथ। वो अपॉइंटमेंट कब हुई? ऑन ट्यूसडे हुई। ओके, तो क्यू एस पी। और वो जो विद्यावती है वो क्या है? वो 1991 की ऑफिसर हैं। ओके, 1991 बैच की ऑफिसर हैं। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आपको क्या याद करना है? एक ये क्वेश्चन कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके नए डीजी कौन बने हैं? आईएएस ऑफिसर विद्यावती बनी है। कौन बनी है? आईएएस ऑफिसर विद्यावती। और वो कौन है? वो 1991 बैच की कर्नाटक कैडर ऑफिसर हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंजमेंट कीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या डी? स्टार्टिंग चेक कीजिए और फिर लिंकेज ढूंढिए। तो बताइए
ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, ए बी सी या डी? स्टार्टिंग चेक कीजिए भाई सबसे पहले, और उसके बाद आप लिंकेज ढूंढिए। यस, डू फास्ट। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनना चाहिए? कौन सी अरेंजमेंट है जो इस सेंटेंस को सही बना देगी? यस, बताइए जल्दी से। देखिए, वेरी गुड, क्या बनेगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है। पहले स्टार्टिंग किससे हो सकती है, एस से या फिर पी से? पी में बोल रहा है फॉर्मर कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार, मे भी बन सकता है, किसी के नेम से स्टार्टिंग हो सकती है, तो चांसेस हैं। और एस में बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, इससे भी स्टार्टिंग हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए, मुझे सबसे पहले जल्दी से, आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख गया तो आपको तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है ना। पैराजम्बल में अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिख गया तो यानी बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। स्टार्टिंग में अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए, अब आपको पता है हु को अरेंज करना है। हु किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी ना किसी पर्सन के लिए। ऑन वेडनेसडे के लिए हु का यूज़ नहीं कर सकते, ग्राउंड्स बाय के लिए हु का यूज़ नहीं कर सकते, सज्जन कुमार के लिए हु का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, पी के बाद में क्यू बनना है, पी के जस्ट बाद में क्या बनना है? क्यू। सभी ऑप्शंस में बन रहे हैं, चलो ये भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम कुछ और देख लेते हैं। पी के बाद में क्यू बन रहा है, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो इसके बाद में कोई वर्ब आनी चाहिए, तो डिक्लाइंड, है ना। एस के बाद में क्या बनना चाहिए? एस के बाद में आर बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर दें? फर्स्ट ऑप्शन को हम कट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? फर्स्ट ऑप्शन को हम कट कर देंगे। ओके, चलिए, फर्स्ट ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। फिर देखिए, एस के बाद में आर, पी के बाद में क्यू, फोर्थ ऑप्शन को भी कट कर दें हम। यस, फोर्थ ऑप्शन को भी हमने कट कर दिया। ऑप्शन बचे बी और सी। अब दोनों को अरेंज करके देख लो। फॉर्मर कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार हु इज अंडर गोइंग लाइफ प्रिजनमेंट इन द 1984 एंटी-6 रेड्स केस, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे डिक्लाइंड अ बेल पिटीशन मूव्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बाय, अब यहाँ से सेंटेंस की खत्म नहीं हो सकती आर से, है ना। तो क्या बनेगा फिर? हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। देखिए वो कहना क्या चाह रहा है, हमें दो अरेंजमेंट्स मिल गई, एस के बाद में आर और पी के बाद में क्यू, लेकिन ये भी पता लग गया कि आर से एंडिंग नहीं हो सकती, है ना। तो आर से एंडिंग नहीं हो सकती, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला उसने? कहता सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को एक बेल पिटीशन को क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया, जो किसके द्वारा मूव की गई थी, जो किसके द्वारा लगाई गई थी? जो फॉर्मर कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार के द्वारा लगाई गई थी, जो कि इम्प्रिजनमेंट, जो कि जेल में था इस केस के रिगार्डिंग। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव रियली एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? आपको इसे लाइक करना है एंड इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, BEH क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप क्या कीजिए? रेड बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड प्लीज़ घर पे रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।